सर्विस लांस व थाना जहांगीराबाद पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण। 8 सातिर अंतरजनपदीय अभियुक्तों की गिरफ्तारी। कब्जे से 87,500 रुपए नगद, 5 अदद तमंचा, 5 अदद जिंदा कारतूस, 4 अदद मोबाइल फोन बरामदगी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी उत्तरी श्री विकास चंद्र त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं विस्तार से। 25/26 की रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक मछली फार्म है, वहाँ पे एक घटना घटित हुई जिसमें समीउल्लाह उर्फ दरोगा द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 लोग उनका मछली फार्म हाउस है, जिसमें 4 लोग अंदर घुसे और अंदर वहाँ पे कुछ कर्मचारी थे, उनको कवर करके वहाँ से लगभग 4,80,000 रुपये नगद, 5 मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी का DVR, ये सामान वहाँ से उठा करके ले गए। तत्काल सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। मौके का फॉरेंसिक टीम ने हमारी वहाँ पे उसको बुलाया कर तुरंत उसका सारे जो भी साक्ष्य थे, सारी चीज़ों को सुरक्षित किया गया और घटना की FIR सुसंगत धाराओं में लिख करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इसमें जो शुरुआती विवेचनात्मक कार्रवाई हुई, इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए और घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा तत्काल जनपद की SWAT टीम, सर्विलांस टीम और थाना जहांगीराबाद और थाना देवा, इनकी टीमों को गठित करके 4 टीमें गठित की गई और क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी अपराध के नेतृत्व में घटना को वर्कआउट करने के लिए टीमों को लगाया गया। जब हम लोगों ने प्रारंभिक जांच इसमें शुरू की और जो भी घटना स्थल के साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया, आसपास लगे CCTV कैमरों को देखा गया, तो इसमें एक चीज निकल करके आई कि ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता है जो कि उस फार्म हाउस पे कार्य करता है। बाद में फिर और आगे बढ़े तो इसमें राज उर्फ राजकुमार नामक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई, जिसमें वो वहां फार्म हाउस पे पहले से कार्य करता था और उसकी कुछ गतिविधियां इधर कुछ दिनों से संदिग्ध बताई गई। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ बाहर के युवक इसके साथ अक्सर वहां फार्म हाउस के आसपास आते थे और उनको साथ लेकर के फार्म हाउस के बाहर, उसके बाहर के खेत की तरफ लेकर के जाता था। 2-3 दिन लगातार बाहरी युवकों के साथ वो फार्म हाउस पे देखा गया था। उसको हम लोगों ने ट्रैक किया, उसकी लोकेशन ट्रैक किया CCTV कैमरों से, तो उन युवकों के बारे में भी जानकारी हुई जो कि इसके साथ विगत 2-3 दिनों से लगातार फार्म हाउस के आसपास देखे जा रहे थे। इनके द्वारा देवा नुमाइश ग्राउंड में भी लगातार 2 दिन वहां बैठ करके वहां पे कुछ मीटिंग और घटना की प्लानिंग की गई थी और पूरी जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें मिल रहे थे, जो कॉल डिटेल और सारी चीजों का हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, उसके आधार पर इस पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए 8 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई है और घटना में जो लूटे हुए पैसे थे उसमें से 87,500 रुपए नगद, कुछ पैसे इसमें कुछ अभियुक्त गण के अकाउंट में भी गए हैं। जैसे इसमें देवाशीष है, देवाशीष के अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं घटना के बाद। वो जो पूछताछ से निकल कर आया है कि इसी घटना से जो उसको हिस्से में पैसा मिला हुआ था, वही पैसा उसने जमा किया था। कुछ अन्य अभियुक्तों के भी अकाउंट की पड़ताल की जा रही है, बाकी उनके द्वारा कुछ परचेजिंग की गई, इसकी पड़ताल की जा रही है। ये पूरी बरामदगी हमारे द्वारा की गई, हमारी टीम के द्वारा। इसके अतिरिक्त अभियुक्त गण के पास से 5 अवैध तमंचा, कारतूस और उनके मोबाइल फोन जो घटना में प्रयुक्त हुए हैं वो भी बरामद किए गए हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए इनमें मुकेश कुमार, शिवराज, देवाशीष, राज उर्फ राजकुमार जो कि वहां का फार्म हाउस का कर्मचारी था, मोहम्मद सोनू, जुनैद, नौसाद और सुहैल, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ BKT के रहने वाले 2 अन्य अभियुक्त हैं, सूरज और आंसू, इनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। 2 अन्य लड़के इस घटना को कारित करने के लिए आए थे जो कि सूरज के साथ ही थे, उनको अभी चिन्हित करना, उनके अभी काम हमारी टीम कर रही है। उनका नाम अभी प्रकाश में बाद में ले आया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। जो अभियुक्त गण से पूछताछ हुई, उस पूछताछ से पूरी जो घटनाक्रम निकल करके आया उसमें आया कि राज उर्फ राजकुमार वहां का कर्मचारी था, इसको कुछ पैसे की आवश्यकता थी। इसको वहां पे करते हुए ये जानकारी हुई कि वहां फार्म हाउस पे अलमारी में काफी ज्यादा पैसे रखे जाते हैं और इसी गलतफहमी में इसके द्वारा अपने साथियों मुकेश कुमार, शिवराज, देवाशीष, इनके साथ मिलकर के पूरी घटना को प्लान किया गया। घटना को प्लान करने के लिए इनकी मुलाकात देवा के नुमाइश ग्राउंड में हुई।
इसने राज और राजकुमार ने एक और इस चीज के इनके मोबाइल फोन की हमने पड़ताल किया। उन मोबाइल फोन की पड़ताल से कई आश्चर्यजनक चीजें समझ में आई कि हर स्टेप पे इसके द्वारा वीडियो और फोटो बना करके अपने मोबाइल फोन पे सुरक्षित किया गया था। जैसे जहां पे जब देवा नोवाइस ग्राउंड पे जब कुछ लोग इनमें से आए, जो प्लानिंग हुई वहां पे, उस प्लानिंग की जो स्कूटी वहां पे आई उसकी वीडियो इसके द्वारा बनाई गई है। असलहे का जब इनके द्वारा प्रबंध वहां पे किया गया तो उस असलहे को रखे हुए, असलहे को देते हुए, असलहे को गाड़ी में रखते हुए उसकी वीडियो इसके द्वारा बना करके मोबाइल फोन में अपने गोपनीय रूप से पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके सुरक्षित रखी गई थी। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा अभियुक्तों को पूरा इसका विवरण बताने के लिए घटना स्थल का भी एक वीडियो अपनी कमेंट्री के साथ बनाया गया था, और उस वीडियो में कहां से अभियुक्तगण फार्म हाउस में प्रवेश कर सकते हैं, कहां से प्रवेश नहीं करना चाहिए, किस तरफ कमरा बना हुआ है, किस तरफ अलमारी रखी हुई है, और कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और घटना कारित करने के बाद निकल करके भागने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, फार्म हाउस के जो रात्रि की शिफ्ट में जो कर्मचारी रहते हैं वो कहां कहां पर रहते हैं, ये पूरी चीजें उस वीडियो में कमेंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करके जो अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त इसके जो चारों मैंने बताया जो कॉन्स्पिरेसी में थे, इसमें उन अभियुक्तों को प्रोवाइड की गई, जिससे पूरी घटनास्थल की उनको भौगोलिक जानकारी हो सके। अभियुक्तों से पूछताछ से कुछ अन्य चीजें भी निकल करके सामने आई हैं। एक दो अन्य घटनाओं की भी इनके द्वारा योजना बनाई जा रही थी। दूसरे गैर जनपद में किसी बड़ी लूट की भी योजना बनाई जा रही थी। अभी इनके बारे में हमारी टीम और अभिसूचना संकलन कर रही है। इनके साथ के दो हमारे जो अभियुक्त हैं, सूरज और आशु, इनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, ये अभियुक्त पूर्व में भी थाना कुर्सी क्षेत्र में वर्ष 2023 में और थाना जानकीपुरम क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक बड़ी लूट की घटना में पूर्व में जेल जा चुके हैं। आपराधिक रिकॉर्ड भी इनका है, जो कि प्रेस नोट पे हमने दिया है। हमारी टीम अभी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अन्य अभियुक्तों की 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी इसमें शेष है, कुछ और बरामदगी शेष है, जिसपे हमारी टीम लगातार लगी हुई है, और आगे जो भी डिटेल मिलेगा, जो भी कार्रवाई होगी, उसके संबंध में प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाद में फिर और आगे बढ़े तो इसमें राज उर्फ राजकुमार नामक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई, जिसमें वो वहां फार्म हाउस पे पहले से कार्य करता था, और उसकी कुछ गतिविधियां इधर कुछ दिनों से संदिग्ध बताई गई। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ बाहर के युवक इसके साथ अक्सर वहां फार्म हाउस के आसपास आते थे, और उनको साथ लेकर के फार्म हाउस के बाहर, उसके बाहर के खेत की तरफ लेकर के जाता था। 2-3 दिन लगातार बाहरी युवकों के साथ वो फार्म हाउस पे देखा गया था। उसको हम लोगों ने ट्रैक किया, उसकी लोकेशन ट्रैक किया सीसीटीवी कैमरों से, तो उन युवकों के बारे में भी जानकारी हुई, जो कि इसके साथ विगत 2-3 दिनों से लगातार फार्म हाउस के आसपास देखे जा रहे थे। इनके द्वारा देवा नोवाइस ग्राउंड में भी लगातार 2 दिन वहां बैठ करके वहां पे कुछ मीटिंग और घटना की प्लानिंग की गई थी, और पूरी जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमें मिल रहे थे, जो कॉल डिटेल और सारी चीजों का हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया, उसके आधार पर इस पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए 8 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई है। और घटना में जो लूटे हुए पैसे थे, उसमें से 87,500 रुपए नगद, कुछ पैसे इसमें कुछ अभियुक्तगण के अकाउंट में भी गए हैं। जैसे इसमें देवाशीष है, देवाशीष के अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं घटना के बाद। वो जो पूछताछ से निकल कर आया है कि इसी घटना से जो उसको हिस्से में पैसा मिला हुआ था, वही पैसा उसने जमा किया था। कुछ अन्य अभियुक्तों के भी अकाउंट की पड़ताल की जा रही है, बाकी उनके द्वारा कुछ परचेजिंग की गई, इसकी पड़ताल की जा रही है। ये पूरी बरामदगी हमारे द्वारा की गई, हमारी टीम के द्वारा। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगणों के पास से 5 अवैध तमंचा, कारतूस और उनके मोबाइल फोन जो घटना में प्रयुक्त हुए हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, इनमें मुकेश कुमार, शिवराज, देवाशीष, राज उर्फ राजकुमार जो कि वहां का फार्म हाउस का कर्मचारी था, मोहम्मद सोनू, जुनैद, नौशाद और सुहैल, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ बीकेटी के रहने वाले 2 अन्य अभियुक्त हैं, सूरज और आशु, इनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। 2 अन्य लड़के इस घटना को कारित करने के लिए आए थे, जो कि सूरज के साथी थे, उनको अभी चिन्हित करना, उनके अभी काम हमारी टीम कर रही है। उनका नाम अभी प्रकाश में बाद में ले आया जाएगा और उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। जो अभियुक्तगण से पूछताछ हुई, उस पूछताछ से पूरी जो घटनाक्रम निकल करके आया, उसमें आया कि राज उर्फ राजकुमार वहां का कर्मचारी था। इसको कुछ पैसे की आवश्यकता थी। इसको वहां पे करते हुए ये जानकारी हुई कि वहां फार्म हाउस पे अलमारी में काफी ज्यादा पैसे रखे जाते हैं, और इसी गलतफहमी में इसके द्वारा
अपने साथियों मुकेश कुमार, शिवराज, देवाशीष, इनके साथ मिलकर के पूरी घटना को प्लान किया गया। घटना को प्लान करने के लिए इनकी मुलाकात देवा के नुमाइश ग्राउंड में हुई। इसने राज उर्फ राजकुमार ने एक और इस चीज की, इनके मोबाइल फोन की हमने पड़ताल किया। उन मोबाइल फोन की पड़ताल से कई आश्चर्यजनक चीजें समझ में आई कि हर स्टेप पे इसके द्वारा वीडियो और फोटो बना करके अपने मोबाइल फोन पे सुरक्षित किया गया था। जैसे जहां पे जब देवा नुमाइश ग्राउंड पे जब कुछ लोग इनमें से आए, जो प्लानिंग हुई वहां पे, उस प्लानिंग की जो स्कूटी वहां पे आई उसकी वीडियो इसके द्वारा बनाई गई है। असलहे का जब इनके द्वारा प्रबंध वहां पे किया गया तो उस असलहे को रखे हुए, असलहे को देते हुए, असलहे को गाड़ी में रखते हुए उसकी वीडियो इसके द्वारा बना करके मोबाइल फोन में अपने गोपनीय रूप से पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके सुरक्षित रखी गई थी। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा अभियुक्तों को पूरा इसका विवरण बताने के लिए घटना स्थल का भी एक वीडियो अपनी कमेंट्री के साथ बनाया गया था और उस वीडियो में कहां से अभियुक्तगण फार्म हाउस में प्रवेश कर सकते हैं, कहां से प्रवेश नहीं करना चाहिए, किस तरफ कमरा बना हुआ है, किस तरफ अलमारी रखी हुई है और कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और घटना कारित करने के बाद निकल करके भागने का रास्ता क्या-क्या हो सकता है, फार्म हाउस के जो रात्रि की शिफ्ट में जो कर्मचारी रहते हैं वो कहां-कहां पर रहते हैं, ये पूरी चीजें उस वीडियो में कमेंट्री के माध्यम से रिकॉर्ड करके जो अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त इसके जो चारों मैंने बताया जो कॉन्स्पिरेसी में थे, इसमें उन अभियुक्तों को प्रोवाइड की गई जिससे पूरी घटनास्थल की उनको भौगोलिक जानकारी हो सके। अभियुक्तों से पूछताछ से कुछ अन्य चीजें भी निकल करके सामने आई हैं। एक दो अन्य घटनाओं की भी इनके द्वारा योजना बनाई जा रही थी। दूसरे गैर जनपद में किसी बड़ी लूट की भी योजना बनाई जा रही थी। अभी इनके बारे में हमारी टीम और अभिसूचना संकलन कर रही है। इनके साथ के दो हमारे जो अभियुक्त हैं, सूरज और आशु, इनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, ये अभियुक्त पूर्व में भी थाना कुर्सी क्षेत्र में वर्ष 2023 में और थाना जानकीपुरम क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक बड़ी लूट की घटना में पूर्व में जेल जा चुके हैं। आपराधिक रिकॉर्ड भी इनका है जो कि प्रेस नोट में हमने दिया है। हमारी टीम अभी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। अन्य अभियुक्तों की 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी इसमें शेष है, कुछ और बरामदगी शेष है, जिसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई है और आगे जो भी डिटेल मिलेगा, जो भी कार्रवाई होगी, उसके संबंध में प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी।